एक बेहतरीन सीवी किसी के भी करियर का दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इसे आम से खास कैसे बनाया जाए। तो चलिए, आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे जो एक सीवी को वाकई शानदार बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने इस बात पर गौर किया था कि अपनी सीवी खुद लिखना क्यों इतना ज़रूरी है। सीधी सी बात है, जब कोई अपनी कहानी खुद बयान करता है तो उसका असर सबसे गहरा होता है। तो असल सवाल ये पैदा होता है कि एक अच्छी सीवी को एक बेहतरीन सीवी में कैसे तब्दील किया जाए। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी रिक्रूटर की तवज्जो फौरन अपनी तरफ खींच लेती हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर लें, सीवी सिर्फ नौकरियों की एक लिस्ट नहीं होती। इसे अपनी सलाहियतों का एक इश्तिहार समझें, एक ऐसा इश्तिहार जो किसी की बेहतरीन खूबियों को सबसे सामने लाता है। तो एक मजबूत सीवी की बुनियाद किन चीज़ों पर खड़ी होती है, इसके लाजमी हिस्से कौन से हैं? आइए इन बुनियादी अज्जा को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आती हैं बिल्कुल बुनियादी चीजें, नाम, फोन नंबर और एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, जैसे alikhan@email.com, coolguy99 जैसा ईमेल बिल्कुल नहीं। इसके बाद आता है प्रोफेशनल खुलासा। सोचिए, ये वो पहली चंद लाइनें हैं जो रिक्रूटर पढ़ेगा, इसलिए इससे किसी की सबसे बड़ी खूबियों और मकासद का निचोड़ होना चाहिए। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, काम का तजुर्बा। यहाँ लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां लिख देते हैं। नहीं, ये बताना है कि क्या हासिल किया। उसके बाद तालीम का जिक्र आता है, और उसूल ये है कि हमेशा सबसे नई डिग्री से शुरू करें। स्किल्स का सेक्शन आसान लफ्जों में सलाहियतों का एक क्विक स्नैपशॉट है। इसमें टेक्निकल महारतें यानी कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और नर्म महारतें यानी लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, दोनों ही अहम हैं। सर्टिफिकेट्स और ज़बानों का जिक्र दूसरों से आगे रखता है। बस अपनी महारत का लेवल ज़रूर बताएं, यानी बिगिनर, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट। आखिर में आती है ज़ाती मालूमात, लेकिन इसमें थोड़ा एहतियात से काम लेना होता है। ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ तक रेफरेंसेस का ताल्लुक है, उसके लिए एक सादा सा उसूल है, दरखास्त पर दस्तयाब हैं, लिख दें बस। इससे सीवी साफ सुथरी रहती है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि सीवी में क्या क्या होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इन चीज़ों को पेश कैसे करना है कि उनका असर दुगना हो जाए। चलिए कुछ मुअस्सिर हिकमत अमलियों पर बात करते हैं। एक रिक्रूटर औसतन सिर्फ 6 सेकंड देखता है एक सीवी को। जी हाँ, सिर्फ 6 सेकंड। इसलिए सबसे अहम उसूल है, सीवी को मुख्तसर रखें, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि एक ही सीवी हर जगह भेज देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हर नौकरी की तफसील को गौर से पढ़ें और उसके हिसाब से अपनी सीवी को कस्टमाइज करें। और हाँ, नौकरी के इश्तिहार में जो कीवर्ड्स हैं उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल बहुत से खुदकार सिस्टम पहले सीवी को स्कैन करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां गिनवाने से काम नहीं चलता, इसका नतीजा, इसका असर दिखाना पड़ता है। जैसे सेल्स टीम का इंतज़ाम किया, कहने के बजाय ये कहना कि मेरी क़यादत में टीम ने 6 माह में सेल्स में 20% इजाफा किया। देखा आपने, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सीवी देखने में कैसी है ये भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल साफ सुथरा और पढ़ने में आसान फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, जब तक कि आप किसी तख्लीकी शोबे में नहीं हैं। अजीबो गरीब डिज़ाइंस और रंगों से दूर ही रहें। पेशावराना अंदाज सबसे ऊपर है। और ये शायद सबसे ज़रूरी टिप है, भेजने से पहले उसे 2 बार 3 बार किसी और से भी पढ़वा लें। एक छोटी सी हिज्जे की गलती भी आपका तासुर ख़राब कर सकती है। ये जाहिर करता है कि आप हर काम तवज्जो और संजीदगी से करते हैं। अच्छा, सीवी तो हो गई, लेकिन अक्सर एक और चीज़ का जिक्र सुनने में आता है, कवर लेटर। तो ये क्या चीज़ है और क्या ये वाकई ज़रूरी है? ये एक बहुत ही आम सवाल है जो नौकरी की तलाश करने वालों के जहन में आता है। क्या आज के दौर में भी कवर लेटर की कोई अहमियत है? देखिए, जवाब बिल्कुल सादा है। हमेशा ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन एक अच्छा कवर लेटर आपको बाकी सबसे आगे खड़ा कर सकता है। इसको ऐसे समझें, सीवी बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, कवर लेटर बताता है कि आप उस कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हैं। याद रखें, एक अच्छा कवर लेटर सीवी की कॉपी पेस्ट नहीं होता। ये एक मौका है अपनी सबसे बड़ी कामयाबियों को उस नौकरी की ज़रूरियात से जोड़ने का। यहाँ आप अपनी कहानी बताते हैं, अपना जोश दिखाते हैं। तो इतनी मेहनत, एक ज़बरदस्त सीवी, एक शानदार कवर लेटर, इन सब का मकसद क्या है? सिर्फ एक इंटरव्यू कॉल। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सीवी का हर वक्त तैयार रहना ज़रूरी है। और यहाँ से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है, सीवी को एक दफ़ा बनाकर भूल नहीं जाना। ये एक जिंदा दस्तावेज है।
जैसे जैसे आप नई महारतें सीखते हैं, नई चीजें हासिल करते हैं, इसे अपडेट करते रहें, ताकि जब भी कोई मौका आए, आप फौरन तैयार हों। तो अब वक्त है अपने आप से पूछने का, क्या मेरी सीवी मेरी असली काबिलियत को ठीक से दिखा रही है? क्या ये इस अगले बड़े मौके के लिए बिल्कुल तैयार है?